अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। डेली कितने पैसे स्पेंड करने हैं फेसबुक पे एडवर्टाइजिंग करते हुए। फेसबुक है, इंस्टाग्राम, मेटा, हम पूरे की बात कर रहे होते हैं। पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि जब आप प्रॉपर कैंपेन चलाते हैं, आपकी वेबसाइट पे कन्वर्जन आती है, तो उसके लिए तो आप कैलकुलेशन सारी आरओएस भी निकल आता है, सब कुछ वहीं से आपका फेसबुक भी आपको डाटा दे रहा होता है। लेकिन जिन भाइयों का बजट बहुत कम है और वो मैसेजेस वाली कैंपेन चलाते हैं कि आप बूस्ट करते हैं या मैसेजेस वाली कैंपेन चलाते हैं, वो मैसेंजर पे आ जाएँ, इंस्टाग्राम पे आ जाएँ या व्हाट्सएप पे आ जाएँ, कहीं भी मैसेज या कॉल्स आ जाएँ, तो उसको आपने कैसे कैलकुलेट करना है? उसका तो डाटा नहीं है, उसका आरओएस कैसे निकालेंगे, बाकी सारी चीज़ें कैंपेन को कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे, तो अभी हम शॉर्टली उसको देखेंगे। तो अगर आप कैंपेन चलाते हैं मैसेजेस वाली और मैसेजेस वाली कैंपेन्स के ऊपर हमारा टारगेट होते हैं मैसेजेस। फ़र्ज़ करें आपने कैंपेन चला दी और कैंपेन चलाने के बाद आपको अगर रियाल की बात की जाए तो 10 रियाल में आपके पास 8 मैसेजेस कम से कम आने चाहिए। ये आपकी स्पेंडिंग हो रही है, जैसे ही आपकी कैंपेन चलती है आपकी स्पेंडिंग स्टार्ट हो जाती है और स्पेंडिंग्स के साथ आपको मैसेजेस भी फ़ौरन आना शुरू हो जाते हैं। ये ऐसी कैंपेन होती है जहां आप खुद लाइव बैठ के सारे मैसेजेस के जैसे-जैसे कैंपेन चल रही है आप जवाब भी दे रहे होते हैं, आप इधर-उधर नहीं हो सकते। तो आपको पता चल रहा होता है स्पेंडिंग का सारी चीज़ों का। 10 रियाल के ऊपर अगर आपको 8 मैसेजेस आ जाते हैं तो इट्स मीन द कैंपेन इज़ वर्किंग वेरी वेल। कैंपेन अच्छी है, काम कर रही है। अब आपकी अपनी स्किल्स के ऊपर है कि मैं कितने ऑर्डर कन्फर्म कर सकता हूँ आउट ऑफ दीज़ 8 मैसेजेस। ये आपके पास लीड्स आ रही हैं। अब इसी रेशो से आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास 20 रियाल आपके स्पेंड हो चुके हैं, 20 दिरहम आपके स्पेंड हो चुके हैं, उसके ऊपर आपको 16 से 18 मैसेजेस आ चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि लोग इंटरेस्टेड हैं और उनकी दिलचस्पी है, वो चाहते हैं इसको मज़ीद जानें या इसको ख़रीदना चाहते हैं। अब चूँकि वो मैसेज है या वो कॉल है, तो ये आपकी स्किल पे है कि आप कैसे बातचीत करते हैं, किस तरह से उनको एंगेज करते हैं, कितने ऑर्डर्स आप कंफर्म कर लेते हैं। इसमें कैंपेन का कसूर नहीं है, वीडियो का कसूर नहीं है। और हाँ, अगर आपकी कैंपेन चल रही है और 10 रियाल स्पेंड हो चुके हैं, 20 रियाल स्पेंड हो चुके हैं, आपको 1-2 मैसेजेस आए, इसका मतलब कि आपका वीडियो या इमेज जो आपने लगाई है या प्राइस या मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, उसमें कोई ना कोई मसला है। तो पहले जाके आपने उसको ठीक करना है, फिर आपने दोबारा से कैंपेन चलानी है। इसमें कैंपेन का कोई कसूर नहीं है। और अगली बात ये है कि इस सारे सेटअप में जो आरओएस होता है, प्रॉफ़िट है, वो सारा आप मैनुअली कैलकुलेट कर रहे होते हैं। इसमें कोई आपको इस तरह का डाटा नहीं आता। आप या मैसेज है, आपने डेली बेसिस पे जो भी कैंपेन चलानी है उसमें आवर्स होते हैं। पाकिस्तान में चलाएँ, गल्फ़ में, जहाँ कहीं भी चलाते हैं। अगर आप शाम को 4 आवर्स जो पीक टाइम है, उसमें आप कैंपेन चला रहे हैं, तो उसमें आपने खुद देखना होता है कि मैंने 20 रियाल या 20 दिरहम या डेली 2000 या 1000 स्पेंड करने हैं और उस पे ही मुझे जितने ऑर्डर्स आते हैं उनको कंफर्म करना है। और सबसे बड़ा मसला ये होता है कि किसी दिन ये रेशो ऊपर चली जाती है, किसी दिन नीचे चली जाती है, किसी दिन आपको मैसेज ज़्यादा आते हैं, किसी दिन कम आते हैं। लेकिन आफ्टर 15 डेज़ या 30 डेज़ जैसे-जैसे आपका टाइम कैंपेन का इंक्रीज़ होता है, तो चूँकि ये एंगेजमेंट है, आपने कोई पोस्ट या वीडियो ऐड की होती है, उस पे ही चल रहा होता है, तो उस पे लाइक्स और उस पे कमेंट्स, शेयर्स, वो सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो जैसे-जैसे ये लाइक, शेयर, कमेंट वगैरह ज़्यादा होते रहते हैं, उसी तरह से आपके ऑर्डर भी ज़्यादा होते हैं, आपकी स्पेंडिंग कम होती है। यहाँ पे आपको 10 मैसेजेस 10 रियाल स्पेंड करके 8 मैसेजेस आ रहे थे, फिर आपको 10 रियाल पे 12 या 14 मैसेजेस आते हैं और आपकी स्पेंडिंग कम होती जाती है और आपकी जो सेल्स हैं वो ज़्यादा होती जाती हैं। तो ये इसका उसूल होता है और जितनी पुरानी कैंपेन है उतनी अच्छी होती है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट यही है और स्टार्टिंग पॉइंट का फार्मूला भी यही है, उसको आपने इसी तरह से कैलकुलेट करना होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।